शर्मा और जामिया में हुए प्रदर्शन के बाद जाफराबाद में भी वही हालात पैदा हुए और अब इस वक्त दरियागंज में भी तनाव बढ़ने की खबर है। दरियागंज इलाके में पुलिस ने एहतियातन गश्त बढ़ा दी है। इस गश्त को तमाम मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले अंजाम दे रहे हैं। पुरानी दिल्ली का इलाका है जहां पर इस वक्त पुलिस किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं लग रही है। पुलिस पहले से ही हालात को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्थितियां फैल रही हैं, जाफराबाद में जिस तरह से पुलिस के ऊपर हमला किया गया, प्रदर्शनकारी बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जख्मी पुलिस वाले के साथ मारपीट की, लाठियों से मारा, पत्थरों से मारा और उसके बाद प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हुआ कि पत्थरबाजी तक हुई। अब ये दरियागंज का इलाका है, खासतौर पर पुरानी दिल्ली का ये सारा का सारा इलाका है। आईटीओ से ठीक आगे दरियागंज और उसके आगे का जो भी इलाका वो चांदनी चौक से लगा हुआ है। आदित्य ने पूरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, एहतियातन गश्त कर रही है पुलिस जिससे कि हालात से स्थिति दरियागंज और आसपास के इलाकों में काबू से बाहर न जाए। जी, जैसे कि आपने सही सुना, यहाँ पे दरियागंज वगैरह के आसपास की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आसपास के एरियाज में काफी ज्यादा जो है पुलिस पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। पुलिस बार बार इस एरिया को रेकी जरूर कर रहा है, क्योंकि पुलिस को पता लग गई है कि यहाँ पे जितना भी प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जितना भी यहाँ पे दंगे फसाद जैसा माहौल बन गया था, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने नहीं, वो आसपास के लोकल इलाके में, लोकल एरियाज में से जो लोग आए थे उन्होंने ही किया है। तो उनके एरिया से अब पुलिस ने जो है पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और उसी के चलते अब पुलिस जो है कड़ी सुबह से पुलिस जो है रेड वगैरह भी कर रही है काफी लोगों के घरों पे। 10 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर एक क्रिमिनल प्रोसीजर ऑलरेडी चल रहा था और उनके ऊपर अभी ये दंगे फसाद का जो केसेस है वो भी लगेंगी। जो 3 दिन पहले दंगे फसाद वगैरह हुए थे दिल्ली और उस जैसा माहौल बन गया था दिल्ली। और आदित्य, क्या दरियागंज आसपास का जो इलाका है वहां पर एहतियातन कुछ ऐसे लोगों को जिन पर शक हो सकता है, क्या उन्हें हिरासत में फसाद वगैरह हुए थे दिल्ली और उस जैसा माहौल बन गया था दिल्ली। और आदित्य, क्या दरियागंज आसपास का जो इलाका है वहां पर एहतियातन कुछ ऐसे लोगों को जिन पर शक हो सकता है, क्या उन्हें हिरासत में भी लिया गया है? ऐसी कोई खबर, कोई सूचना? जी बिल्कुल, 10 लोगों को ऐसे हिरासत में लिया गया, जो लोग जिन लोगों को सीसीटीवी वगैरह के कैमरा से आइडेंटिफाई किया गया था। पुलिस का कहना यह है कि उनमें से कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र बिल्कुल नहीं है और सबके सब जितने भी पकड़े गए हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक तरीके का क्रिमिनल ही थे, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी चल रही थी। तो उन्हीं लोगों को जो पुलिस ने अभी पकड़ा है, पुलिस का कहना है कि और भी ऐसे काफी सारे लोग हैं उनके निगरानी में जिनको। चलिए बने रहे, 3 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ जाफराबाद में हिंसा, जहां पर पुलिस इस वक्त भारी पुलिस बल मौजूद है, सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो सीएए नागरिकता कानून के बाद उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतना उग्र हुआ कि पुलिस वालों पर पथराव हुआ, पुलिस वालों को मारा गया। दूसरी तरफ जामिया में आज स्थिति बदली हुई है, तिरंगा हाथ में लेकर यहां प्रदर्शन चल रहा है। और तीसरी दरियागंज में जहां पर इस वक्त गश्त कर रहे हैं पुलिस वाले। और ये तस्वीरें देखिए, ये जाफराबाद से वो तस्वीरें हैं जो यहां पर बताती हैं कि किस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। ये सब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे थे, पुलिस वाले के ऊपर पत्थर से, लाठी से मारा गया, उसे धक्का दिया गया। और चाल देखिए पुलिस वाले की, ऐसा लग रहा है कि वो पहले से जख्मी हो चुका है, लेकिन इस भीड़ ने पुलिस वाले के ऊपर रहम नहीं किया। जतिन गोस्वामी ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, अभी जाफराबाद और आसपास के इलाकों में हाल क्या है? जतिन गोस्वामी की, इससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस वक्त हम सीलमपुर पर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये बस खड़ी हुई है और इस बस में 65 बच्चे सवार थे, जिनको छोड़कर उसके ड्राइवर लौट रहे थे और उस दौरान इस बस में तोड़फोड़ की गई। ड्राइवर का नाम सतबीर है। पहले सतबीर से बात कर लेते हैं क्योंकि वो इस मामले के चश्मदीद हैं। सतबीर जी, ये बताइए क्या कुछ उस समय हुआ था, कितने बजे की घटना है? करीब ये 2:10 की है जी। कितने लोग चढ़ गए थे बस में? बस में तो चारों तरफ से वो जनता खड़ी थी, बजा रहे थे दोनों तरफ से। पहले पुलिस पे पथराव किया, फिर बसों पे पथराव किया। कितने जो लोग थे जो तोड़फोड़ करने वाले थे? बताया कि बच्चियों को छोड़कर आ रहे थे। ये सरकारी स्कूल की बस है और अंदर आपको लेकर चलते हैं इस बस में। देखिए क्या हालात हैं, वो देखकर आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो बात इन्होंने बताई है वो बेहद
खौफनाक है और रोंगटे खड़ी करती है, क्योंकि बच्चों को छोड़कर ये आ रहे थे। और सोचिए अगर उस वक्त यहां बच्चियां मौजूद होती तो क्या हाल हो जाता, क्योंकि इस बस में बहुत सारी बच्चियां, 65 बच्चियां मौजूद थी और बस के हालात आप देख सकते हैं। एक बात कुल मिलाकर जो सामने आ रही है वो ये है कि ये प्री प्लान था। ये पत्थर देखिए, प्री प्लान इसलिए था क्योंकि जो उपद्रवी घुसे वो नकाब पोस्ट थे, जैसा कि इंडिया न्यूज पर चशमदीद ने अभी बताया। उन्होंने कहा कि वो बच्चियों को छोड़कर आ रहे थे और जैसे ही रेड लाइट पर ये बस रुकी वैसे ही इसमें उपद्रवी चढ़ गए और मारपीट तक पर आमादा हो गए। और बस के हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। फिलहाल जो ड्राइवर है वो काफी घबराए हुए हैं। उनकी खुद की ये बस है जो सरकारी स्कूल में वो चलाते हैं। आप ये बताइए, आप कहां पर बैठे हुए थे उस समय? क्या इस ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे? ड्राइविंग सीट पे बैठा था जी। और मैंने सर नीचे कर लिया। पुलिस वहाँ मौके पे मौजूद थी। उन्होंने बोला बस को आगे करो, अपनी जान बचाओ, आगे ले जाओ। जी। तो आप सुन सकते हैं, ये वो स्थिति है। एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर आपके सामने है कि क्या हालात उस समय थे। हालांकि अब पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल है, तमाम जगहों पर पुलिस है और जो ड्राइवर हैं बस के, चाहे इस बस के या क्लस्टर बस, उन बसेस को फिलहाल साइड में कराया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि हालात को पूरी तरह से सामान्य किया जाए। दिल्ली के सीलमपुर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कि दिल्ली को आखिर कौन भड़का रहा है, कौन सुलगा रहा है, कौन है जो हर कहीं इस तरह के हालात पैदा कर देना चाहता है। संसद में पास हुए उस बिल को, उसके बाद वो कानून बनता है, लेकिन उसके ठीक कुछ दिनों बाद से अचानक दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें कि इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। सीलमपुर में हंगामा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस के जख्मी जवान को मारा तक गया। अरुण धंता हमारे साथी, उन्होंने खास बात की उन पुलिस वालों से जो वहां पर थे। कल भी कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए थे तो उसको चलते हमने जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन ले रखा था। अच्छा, इस पूरे जो आप जिस तरह टैकल किया सिचुएशन का, आपने अभी कोई इंजरी आपके एंड पे या कुछ प्रोटेस्टर्स को किस तरह की इंजरी? ये हम लोग स्टॉक ले रहे हैं अभी कि कितने पुलिस वालों को, पब्लिक वालों को या प्रोटेस्टर्स को इंजरी हुई है, ये स्टॉक ले रहे हैं। उस तरफ से सिर्फ स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, कुछ और भी कोई बोतलें फेंक रहे थे और बोतल बम टाइप की चीजें फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और कुछ लोग जो है वो घरों पे चढ़ के भी पत्थर फेंक रहे थे। तो उस हिसाब से जो है वो काफी वायलेंट लोग थे। सर ये करीबन 3000 के आसपास। अभी फिलहाल आपको कुछ किस तरह का वो है, अभी क्या यहाँ पर रहेगी सिक्योरिटी? अभी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, अभी रहेगी। ठीक है। ये तो हमारे साथ एडिशनल सीपी मीना साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, इतना उनको उम्मीद नहीं थी। काफी बड़ी संख्या में जो है मॉब यहाँ पे एकत्रित हुआ और पत्थर और शीशे जो है वो यहाँ पर पुलिस के ऊपर फेंके गए। फिलहाल जो है वो सिचुएशन काबू में है, लेकिन यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट बनी रहेगी। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ अरुण ढांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ा सवाल यह है कि 3000 की मॉब आखिर कैसे जुट सकती है। वहीं जामिया के बाद जामा मस्जिद के आसपास विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में पुलिस गश्त कर रही है, उससे सटा हुआ जामा मस्जिद का इलाका है और वहां पर CAA नागरिकता संशोधन कानून जो अब बना है उसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन अब जामा मस्जिद के पास शुरू हो रहा है। और जामा मस्जिद से लगा इलाका चांदनी चौक, खारी बावली, दरियागंज का पूरा इलाका है और यहां पर अब पुलिस अपनी गश्त बढ़ा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जामा मस्जिद के गेट पर तमाम लोग इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। अधिकतर यहां पर जैसा दिख रहा है मुस्लिम है और जैसा कि सवाल सरकार भी उठा रही है कि इस पूरे कानून में कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है, क्यों इस सबको एक साजिशन पेश किया जा रहा है। और फिलहाल पुलिस यहां पर मुस्तैद दिख रही है। अजीत श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, तस्वीरें तो हमारे पास आ गई हैं, लेकिन अभी हालात क्या है? क्या आपको लग रहा है ये भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो सकता है या फिलहाल शांतिपूर्ण बना रहने की पूरी उम्मीद है? देखिए, साफ तौर पर राजू अगर बात करें हम तो शांतिपूर्ण केवल नाम दिया जा रहा है। हकीकत में तो ये पूरी तरह से उग्र प्रदर्शन ही है, क्योंकि हर चप्पे चप्पे से लोग अब कहीं न कहीं जामा मस्जिद में इकट्ठा हो रहे हैं। वहां पर इकट्ठा होकर नारे, तकबीर के नारे लगाते हुए इस तरह से मांग कर रहे हैं कि जो ये CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना है वो हमारे खिलाफ में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि CAA एक्ट है क्या, मतलब जो ये CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उनके बारे में तो पता नहीं, लेकिन जो भड़काऊ लोग हैं, जो भड़का रहे हैं, उनके भड़काव में आकर तमाम ये लोग इकट्ठा होकर जामा मस्जिद में एक साथ नारे बुलंद कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर उनका विरोध केवल बीजेपी, अमित शाह, मोदी है, कोई और वजह नहीं। वो चाहते हैं कि जो एक्ट बना है उसमें तब्दीली हो, बदलाव हो
और इसे खारिज किया जाए। और अजीत, इस सबको राजनीतिक पार्टियां कितनी हवा देती हुई दिख रही हैं, दिल्ली की राजनीतिक पार्टियां खासतौर पर, क्योंकि जाफराबाद से हमारे साथी सुमित दुबे की हमने रिपोर्ट देखी, उसमें एक शख्स का, चश्मदीद का यह कहना था कि नारे लगाए जा रहे थे, बीजेपी मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आगे आने वाले चुनाव को देखकर दिल्ली की राजनीति से कितनी हवा देती दिख रही है? देखिए साफ है राजीव, दिल्ली में चुनाव करीब है और ये चाहते हैं कि इसी मसौदे को लेकर वो चुनावी रंग दिया जाए, इसे राजनीतिक रंग, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। बीजेपी कहीं ना कहीं डिफिट नजर आ रही है, कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को कैश करा ले और कैश कराकर जिस हिसाब से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है वो कहीं न कहीं इसकी आड़ में बदलाव किया जाए, एक भारी जीत का। तो दिल्ली में एक तरीके से इस सारे प्रदर्शन के पीछे वोटों को कैश कराने की एक बहुत बड़ी कोशिश। आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है और इस हालत में ऐसा मुद्दा अगर दिल्ली में हाथ लगता है तो हर राजनीतिक पार्टी उसे कैश करना चाहेगी। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जामा मस्जिद की तस्वीर के बाद, जो कि आज पैदा हुए हालात की एक बानगी है। जामिया में भी हंगामा हुआ है, लेकिन ये वो हंगामा नहीं है जो 3 दिन पहले था, जब गाड़ियां जला दी गई थी, जो पैसेंजर थे वो अफरा तफरी में थे, ट्रैफिक में लोग घबराहट का माहौल था। तिरंगे के साथ प्रदर्शन है और वहीं गांधी अम्बेडकर के पोस्टर के लेकर प्रदर्शन है। तो आज जामिया में जो तस्वीरें हैं वो प्रदर्शन की हैं, वो लोकतांत्रिक देश में उस हक की हैं जो लोग अपनाते हैं। सुमित दुबे की इस दौरान एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में जो हिंसा भड़की और इसमें भीड़ ने पथराव किया पुलिस पर और उसके साथ साथ कई बसों में तोड़फोड़ की, ये वो एक बस है जिसमें तोड़फोड़ की गई। अब इसे यहाँ से ले जाया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके शीशे टूटे हैं, इसके टूटे हुए कांच यहाँ पर सड़क पर बिखरे हुए हैं। इसका बिखरे हुए कांच के अलावा अगर हम देखें तो इस सड़क पर यहाँ पर और भी बहुत सारे पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर पुलिस की तरफ फेंके गए थे, जिसके बाद पुलिस को हालात के मद्देनजर पुलिस का कहना है कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा और इस बल प्रयोग के बाद ही हिंसक भीड़ पर काबू पाया गया। अब हालात यह है कि इस पूरे रास्ते में देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नियंत्रण में है। थोड़ी बहुत नहीं, नियंत्रण में ही है, लेकिन ये नियंत्रण कब तक है ये अब देखना होगा। कैमरामैन हरीश के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज दिल्ली। सुमित दुबे की आपने रिपोर्ट देखी जाफराबाद सीलमपुर इलाके से। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सीलमपुर में भी हंगामा हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, नागरिकता कानून के ऊपर बवाल हुआ है, पुलिस पर पथराव किया गया, उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। हालात ये हो गए कि मस्जिद से अपील करवानी पड़ी इन उपद्रवियों के वापस जाने के लिए। तो जो भी तस्वीरें आज निकल कर आई हैं सीलमपुर जाफराबाद एरिया में, वहां पर किस तरह से उपद्रवी जो ये कहते नहीं थक रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन हालात बता रहे हैं कि कितना शांतिपूर्ण था। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।